तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आज के करंट अफेयर टॉपिक्स के साथ। देखते हैं आज हम लोग द हिंदू में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। आज है 5 अप्रैल 2023। तो आज हम लोग देख लेते हैं एडिटोरियल में क्या-क्या चीज़ें दी गई थी और हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें नोट डाउन करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए या फिर हमें कौन अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ अपने फर्स्ट पेज पे। देखिए यार, यहाँ पे मेरे पास ई-पेपर भी था और पीडीएफ भी था। तो मैं सोचा कि आपको पीडीएफ में बना के दूँ, क्योंकि हो सकता है इस तरह आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दैट्स व्हाई मैंने ये लेके आया और यहाँ पे आप लोग देख लेना, ठीक है? मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज यहाँ पे आपको ले चलता हूँ, ये आप देख लो। आज है 5 अप्रैल का ये पेपर और आज हम लोग देखते हैं पहला आर्टिकल में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें थी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो फर्स्ट पेज पे जो आर्टिकल्स हैं, उनमें 2 आर्टिकल्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है? तो देख लीजिए, पहला जो आर्टिकल है वो ये है। इन्वेंटेड नेम्स विल नॉट अल्टर द रियलिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेज इंडिया। इंडिया कहता है, ये बात कहता है, ठीक है? तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आप पढ़ लेना, ठीक है? ये आर्टिकल आपको लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए जो डोकलाम जंक्शन है, डोकलाम जंक्शन को लेके बातें चल रही है दिल्ली में। सिक्योरिटी इश्यूज ऑन द टेबल एज पीएम मीट्स भूटान किंग। ये जो इनका नाम है, कुछ वांगचुक करके नाम है, ये आए हैं तो इनके सामने डोकलाम इशू, क्योंकि एक ट्रांजंक्शन है इंडिया का, भूटान का और चाइना का। डोकलाम एक ट्रांजंक्शन है, तो चूंकि भूटान और चाइना का थोड़ा सा चल रहा है अपना कोऑर्डिनेशन अच्छा था, तो चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइज यहाँ पे हम लोगों के लिए चिंता की बात है कि डोकलाम को लेके भूटान कोई सलत कदम ना कर दे या फिर चाइना को कोई वो मिलिट्री बेस प्रोवाइड ना करे। तो इसलिए डोकलाम को लेके यहाँ पे बातें चल रही है। मैं आप लोगों को यहाँ पे जूम और कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे देख सको, ठीक है? ये देखो यहाँ पे डोकलाम को लेके एरिया पे यहाँ पे बातें चल रही हैं कुछ-कुछ चीज़ें। तो इस आर्टिकल को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना गाइस, ठीक है? अब हम लोग सीधा चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं गाइस, ठीक है? ये देखिए, यहाँ के बाद हम लोग सेकंड आर्टिकल पे, इसके नीचे ही, जस्ट नीचे आप आइएगा ना, तो नीचे ही आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। वर्ल्ड बैंक लोअर्स इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3%। अब देखिए यहाँ पे 0.3% का जो है वो ग्रोथ घट गया है इंडिया के रेट में। यहाँ पे एज़ आप आर्टिकल को देख सकते हो, ठीक है गाइस? यहाँ पे आप देख लो आर्टिकल, ये देखो आप, ये जो वर्ल्ड बैंक्स लोअर्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 6%, यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे इसको आप जब पढ़ोगे तो द वर्ल्ड बैंक हैज फोरकास्टेड 6.3% ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन करंट फिजिकल ईयर विच इंड्स मार्च 31 2024 तक। देखिए यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, डाटा है, यहाँ पे 23 में 6.9 का था, 24 में क्या आ गया, 6.3 का। ये जो चार्ट दिया है ना, इस चार्ट को देखिए यहाँ पे, तो देख रहे हो आप 0.3 का कम से कम यहाँ पे इंडिया के ग्रोथ में फिजिकल डेफिक्ट हुआ है, ठीक है गाइज? तो इस आर्टिकल को पूरा ही पढ़ लेना, पूरा ही पढ़ लेना आप गाइज, ठीक है? इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना है, इसको मत पढ़ना गाइज, इसको नहीं पढ़ना। ये जो डॉक्टर राजस्थान, इसको मत पढ़ना गाइज, ये पढ़ लेना, ठीक है? तो इस आर्टिकल को आप पढ़ लेना, ठीक है? अब हम लोग सीधा चलते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद हम लोग सीधा चलते हैं यहाँ पे, ठीक है? इस आर्टिकल को पढ़ लेना आप और उसके बाद हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे, ठीक है? ये जो थर्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, फोर्थ पे भी कुछ नहीं दिया था और ये 5 पे भी कुछ नहीं था। मैं सीधा आया था इधर, इसके बाद से एडिटोरियल पे। तो एडिटोरियल में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आज दी गई हैं। एडिटोरियल में 2-3 एडिटोरियल ऐसे हैं जो बिलीव मी यू कैन नॉट इवन मिस द आर्टिकल। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस पूरे को पढ़ा, इस पूरा को आपको पढ़ना है अच्छे से। मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, ये देखो आप, ये पूरा पढ़ना, ठीक है? सो सॉरी, ये पूरा पढ़ना, ठीक है? उसके बाद से द ये पढ़ना, ठीक है? ये पूरा, और ये जो की इश्यूज हैं इसको लेके कैसे इंडिया क्या कर सकता है, किस वजह से, ये पढ़ लेना आप पूरा आर्टिकल, ठीक है? उसके बाद से ये जो कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे चाइना का कुछ वही है, अरुणाचल प्रदेश को नाम को लेके बदला है। तो इसमें से आप इस आर्टिकल को भी पढ़ लेना, इस आर्टिकल को भी पढ़ लेना, ठीक है? अब उसके बाद से सीधा हम लोग चलते हैं समर रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग को समर आज अब की बार रुलाएगा, आज बहुत रुलाने वाला है समर अब की बार, आप देख लेना यहाँ पे। इसीलिए इस पर एक आर्टिकल भी दिया है आज, तो इस आर्टिकल को आज पढ़ सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हो अब की बार का समर कैसा रहेगा समर। यहाँ पे देखिए CDL जो कंट्रोल्ड डिजिटल लैंडिंग है, इसको लेके कुछ-कुछ चीज़ें द हिंदू में आज दी गई हैं। तो इस आर्टिकल को पढ़ना, देखिए इंडिया का क्या है रुख, ये पढ़ना और उसके बाद से ये क्या है, ये, और फिर ये पूरा पढ़ लेना आप, ठीक है? और उसके बाद से ये आर्टिकल के बाद यहाँ पे दिया है केस मैरिज ऑफ, ये देखिए, ये पूरा पढ़ना आप, ये पूरा पढ़ने के बाद ये पढ़ना और फिर यहाँ पे इंडिया का, यहाँ पे जो लेजिटिमेट लीगल नीड है वो क्या होनी चाहिए। यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को लेके चीज़ें चल रही हैं, बहुत दिक्कत वाली बात चल रही है यार हमारे यहाँ। तो मतलब क्या ही बोले, पार्लियामेंट वगैरह सब कोई यहाँ पे ये है।
ठीक है? तो मतलब बहुत खराब सी स्थिति हो गई है अपने आज देश में यार, सेम सेक्स को लेके यार बहुत सारा इश्यू चल रहा है यार। तो यहाँ पे आप देख लेना, इस पूरे को पढ़ लेना, ठीक है? अब उसके बाद से ये जो डाटा दिया है ना ये डाटा आप देख लेना, ये डाटा देख लेना, ठीक है? और ये डाटा देखने के बाद अब मैं हाइली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये पूरा पढ़ना, ये पूरा। ये पूरा पढ़ना, क्योंकि ये मतलब आर्टिकल है ना ऐसा हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, मतलब सब चीज़ सबके बारे में दिया है लगभग-लगभग इसमें, ठीक है? तो ये पढ़ लेना, क्योंकि गुजरात से रिफाइनरी देखिए रशिया से माल आ रहा है पर बैरल, और वो सप्लाई हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। इवन चाइना जैसे देशों में, ब्राज़ील जैसे देशों में यहाँ पे ऑयल जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है? इंडिया से, रिफाइनरी से। तो यहाँ पे इस आर्टिकल को आप मिस नहीं करना, गुजरात रिफाइनरी फ्रॉम द, ये आर्टिकल मत मिस करना गाइज़, ठीक है? तो ये आर्टिकल आप पढ़ लेना पूरा सब पूरा, ठीक है? अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ के बाद, एक की बार यहाँ पे सच मतलब क्या क्या बोलूँ मैं गाइज़, बिलीव मी मैं कुछ कह नहीं सकता इस आर्टिकल के बारे में। मतलब मुझे कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है? तो इस आर्टिकल के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा भी गलतफ़हमी हो कि आप छोड़ के चले जा सकते हो, तो आप ये भूल मत करना, ठीक है? व्हाट वाज़ द डिस्कस एट द यूएन, 46 सालों के बाद यूएन में फिर से वाटर कॉन्फ्रेंस को लेके चीज़ें हुई हैं। 1977 में पहली बार हुई थी और अब की बार फिर यहाँ पे अब की बार इस साल हुई है। तो ये जो है कुछ वाटर कॉन्फ्रेंस को लेके बातें हुई हैं। यहाँ पे देख लेना क्या-क्या बातें हुई हैं। 713 यहाँ पे ये आप नोट डाउन, हाँ, नोट डाउन करने में ये आप नोट डाउन करना, ठीक है? यहाँ पे 713 कुछ वॉलंटरी कमिटीज़ बनी हुई हैं और जिसमें करीबन $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना है इस वाटर कॉन्फ्रेंस के तहत, ठीक है? तो इस आर्टिकल को आप अगर भूलोगे तो बहुत पछताओगे, प्लीज़ इसको मत भूलना गाइज़, हाइली रिकमेंड करता हूँ मैं इसको। यहाँ पे इसको पढ़ा मैंने, ज़्यादा नहीं पढ़ा। इस जो कास्ट ये है ना, इसको पढ़ा मैंने, बाकी इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ चुका हूँ इसको। इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा। उसके बाद से हम लोग वर्ल्ड पे सीधा मैं आया और वर्ल्ड पे आने के बाद मुझे कुछ चीज़ें इस तरह से दिखी, ठीक है? चलिए यहाँ पे वर्ल्ड में देख लेते हैं हम लोग क्या-क्या, हाँ, आज वर्ल्ड वर्ल्ड के आर्टिकल में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा ये जो आर्टिकल है, आज के आर्टिकल में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहा। ये सॉरी, एक सेकंड, ये आर्टिकल रहा, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना, ठीक है? क्योंकि जो फ़िनलैंड है ना, वो नाटो को जॉइन करना चाह रहा है, फिर इसके बाद स्वीडन जॉइन करना चाह रहा है, जिसके चलते यूक्रेन, रशिया में जो नाटो को लेके ही मतलब सारा विवाद है। और यहाँ पे देख लीजिए फ़िनलैंड को जो है मतलब एक तरह से इनफ़ॉर्मली सदस्यता मिल चुकी है। यहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है गाइज़? बताई नहीं जा रही है, यहाँ पे दिख रही है चीज़ें, ये देखिए आप यहाँ पे। एक्सेप्ट कर लिया गया है नाटो की सदस्यता फ़िनलैंड की, तो चिंता की बात है रशिया के लिए चारों तरफ से घेरने की, ये बात मतलब सही नहीं है यार। तो यहाँ ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो मैंने ये थोड़ा-सा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा मैंने, गुड्स एक्सपोर्ट लाइकली 9 मंथ इन मार्च हाई, ठीक है? तो मतलब इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आप ये पढ़ सकते हो क्योंकि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक-ठाक है आर्टिकल ये। तो बाकी आज का आर्टिकल यहीं रहा। और आज कुछ ज़्यादा था ही नहीं हम लोगों को देखने के लिए, तो आज बस इतना ही था गाइज़, और हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच और कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।